चंडीगढ़ का दूल्हा गाड़ी पर सवार होकर चला है लेने अपनी भोपाल वाली शर्मिली से दुल्हनिया को। एमपी का पंजाब से जुड़ा ये खूबसूरत रिश्ता आज हमेशा के लिए जुड़ने जा रहा है। टीवी पर न जाने कितनी बार शादियां कर चुकी हमारी इशिता उर्फ दिव्यंका त्रिपाठी जब असल जिंदगी में दुल्हन बनकर सजी तो देखने वाले देखते ही रह गए। I was so nervous today. आज तक मुझे ऐसी नर्वसनेस कभी नहीं हुई है इतनी कि आज तो मेरी स्माइल भी फ्लिकर कर रही थी और आज एक्चुअली नज़रें अपने आप झुक रही थी। फीलिंग्स को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। सीरियल में जो भी बनी वो सब एक्टिंग थी। क्या एक्चुअल फीलिंग होती है इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली आई एम द लकीस्ट ब्राइड टुडे। वो जो नाच था वो सिग्निफाई करता है कि कितना खुश हूँ मैं। आई फील वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी मैरिड टू अ वुमन लाइक हर एंड या आई जस्ट थैंक माय स्टार्स। और अगर इसके बाद उनके शो के एसीपी साहब की तारीफ ना की जाए तो भाई वो तो बुरा मान जाएंगे। कुछ भी कहिए, विवेक जी भी आज बड़े ही कैंट लग रहे हैं। लेकिन हर शादी की तरह सबकी नजरें तो दुल्हनिया को ही ढूंढती हैं, उसको ही निहारने की कोशिश करती हैं। मैंने तो मेरा वॉइस ओवर था इनको देखकर पटाखा लग रही है लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे उस टाइम। मैंने कहा यार सीरियसली शी इज़ लुकिंग स्टनिंग, शी इज़ लुकिंग द बेस्ट दैट शी इज़ एवर लुक्ड। तो थैंक यू। विवेक तो हमेशा ही हैंडसम लगते हैं। कल जब संगीत था और आज मेरी नजरें नहीं हट रही इनसे, बार बार नजरें नीचे करनी पड़ रही है ताकि टिक न जाए वहाँ। तो मुझे हमेशा से डाउट होता था, मैं इनसे पूछता था शादी करने से पहले कि यार तुम इतनी बार दुल्हन बन चुकी हो शो में, तुम्हें एक्साइटमेंट होगी क्या? वो शर्माना असली में आएगा कि वो उस टाइम भी एक्टिंग करोगी जिस दिन शादी होगी? तो और इनका हर बार रिस्पॉन्स होता था नहीं उसकी फीलिंग कुछ और होती है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि हाँ ये वाकई में मुझसे शर्मा रही थी, नजरें झुका रही थी। तो मैंने कहा ओके। ये शादी में दूल्हे की कितनी ही बलाएं क्यों न ली जाए, लेकिन दुल्हनिया की तो बात ही कुछ अलग होती है। आज जैसे सारे 16 श्रृंगार खुद पर सजाकर दिव्यंका कहर ढा रही हैं। सुर्ख लाल शादी का जोड़ा, हाथों में सुहाग की चूड़ियां, गले में नौलखा हार और चेहरे पर खिलखिलाती हुई खुशी। दुल्हनिया के इस दुल्हन के लिबास में जो सबसे ज्यादा फब रहा है वो है दुल्हनिया का कलीरे, जो पंजाबियों के लिए एक खास जगह रखता है। So sweet. So I'm not a पंजाबी दुल्हन, actually I'm a जाट बहू। लेकिन मैंने सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, एक ही बार लाइफ में चांस मिल रहा है तो अपने फेवरेट कलीरे पहन लूं। बनों में तेरी दुल्हन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्यंका जब सच की दुल्हन बनी तो उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इधर बारिश से बचते बचाते बारात पहुंची तो उधर दुल्हनिया कब से खड़ी थी अपने दूल्हे राजा के इंतजार में। आखिर वो घड़ी आ ही गई। पूरे घर वालों के सामने दिव्यंका और विवेक का जयमाल हुआ।
नहीं, बारिश मानसून में ने तो और बढ़ा दिया है। रोमांस बढ़ता है मानसून में, कम नहीं होता। हाँ, मानसून में और बढ़ जाता है। बस थोड़ा सा रोमांटिक म्यूजिक की जरूरत है, बस फिर माहौल कंप्लीट है। हम लोग हमेशा से मानसून वेडिंग चाहते थे। It just so happened that we discussed it और इसी साल का हमारा डिसाइड हो गया डेट्स। शायद अब बस एक रेन डांस की ज़रूरत है। अभी तक हमारा बरमाला हुआ है, हम बरमाला अंदर छोड़ कर आए क्योंकि काफ़ी भारी था और बहुत सुंदर था। इसके बाद अब हमारा फेरा है, उसके लिए मैं जाऊंगी जल्दी से, कॉस्ट्यूम चेंज करूंगी अपना, क्योंकि वो मेरे मामा जी की दी हुई ड्रेस में होता है। येलो कलर का लहंगा पहनूंगी मैं। ये है मोहब्बतें में दिव्यंका के साथ विवेक दहिया भी काम करते थे, लेकिन कभी इन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि इनका रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि शादी तक पहुंच जाएगा। किस्मत ने कुछ ऐसी करवट ली कि दोनों का परिवार एक हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये बात जब परिवार वालों के पास पहुंची तो फिर क्या था, वो भी राजी हो गए। बहुत इमोशनल फीलिंग है। यू वोंट अंडरस्टैंड, शी हैज बीन सो बिग। ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें की है उसने, वेयर शी हैज़ फेस्ड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। पर अभी जब वो वरमाला हुआ, उसके हाथ शेक कर रहे थे, लाइक एक्चुअली जो एक नई नवेली दुल्हन के अंदर जो होता है फियर। शी हैड बीन ऑन स्टेज फॉर एवर नाउ, बट स्टिल मैं उसका हाथ पकड़ी हुई थी, मैं ही थी उसके साथ में, वो पूरी हिल रही थी। शी इज़ शेकिंग, पूरा हाथ इधर, मैं उसके हाथ को ऐसे कर रही हूँ कि तू ठीक है, आई ओके, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक। एहसास है, एक फीलिंग है, और जब विदाई होती है तो नेचुरली दिल के अंदर कुछ तो होता है। अभी अच्छा स्वागत होगा, जो भी रस्में होती है हमारे परिवारों में जो होती है, बहू का जो गृह प्रवेश होता है वो किया जाएगा। उसके बाद एक पोस्ट वेडिंग हमने एक पार्टी इसके लिए रखी हुई है, तो वी विल सेलिब्रेट दैट along with our friends and family members and others. चंद घड़ियाँ वही हैं जो आज़ाद हैं। 3-4-5 घंटे की बात है। उसके बाद पति के लिए वही जीन्स निकालना, वही शर्ट निकालना, वही रुमाल रखना, बहुत सारा काम करना पड़ेगा तुम्हें। सो जस्ट ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड विशेस कि झगड़ा कम करना और झगड़ा होने ही मत देना और खुश रहना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे कि जब मेरी बेटी की शादी हुई थी आज से 1 साल पहले, तो जितनी खुशी मुझे तब मिली थी उतनी खुशी मुझे आज भी, क्योंकि दिव्यंका यानी कि मेरी इशू, मैं हमेशा उसे मेरी इशू बोलता हूँ, मेरी इशू मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आया हूँ, क्योंकि हम तो बहुत ही ज़्यादा दिल से अटैच हो चुके हैं उसके साथ। सगाई के कुछ महीनों बाद ही विवेक और दिव्यंका ने शादी करने का फैसला लिया। इनकी बात अगर माने तो इनके बीच वही हुआ चट मंगनी और पट ब्याह वाला किस्सा। जीवन में अब ये दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए हैं। छोटे पर्दे की इस शादी का हर किसी को इंतजार था और जब ये शादी हुई तो हर कोई देखता रह गया। शान और शौकत और बड़े रुतबे के साथ हुई छोटे पर्दे की ये सबसे बड़ी शादी। भोपाल में विवेक और दिव्यंका की शादी हुई। यहाँ से अब दूल्हा दुल्हन चंडीगढ़ जाएंगे और सुनने में आया है कि मुंबई में आकर ये दोनों एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी देने वाले हैं, जहाँ पर विवेक और दिव्यंका के सारे दोस्त आने वाले हैं। तो ये थी विवेक और दिव्यंका की ग्रैंड मैरिज। रिसेप्शन भी आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। भोपाल से आरती गुप्ता पांडे के साथ निशी मिश्रा की रिपोर्ट।